ओम शांति। बैठ जाएंगे आत्मिक स्थिति में। मस्तक के बीच में आत्मा जगमगाता सितारा। बाबा कह रहे मीठे बच्चे और मैं गॉडली स्टूडेंट बाप दादा के सामने बाप दादा का वरदानी हस्त मेरे मस्तक पे और इसी वरदान के साथ एक एक मुरली वरदान बनकर मेरे अंदर समा रही है। एक एक अक्षर मुझ में धारण होता जा रहा है और मैं स्वरूप बनता जा रहा हूँ आत्मा। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से ही तुम अचल अडोल और एक रह सकते। जब तक हम ड्रामा के नॉलेज पर चिंतन मनन नहीं करते रहे, उसको बिल्कुल अंदर बुद्धि में कूट कूट के डाल नहीं ले, तब परिस्थिति में वो नॉलेज निकलता नहीं है। बहुत जरूरी है कि हम ड्रामा को अंदर डालें। तो ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से ही तुम अचल अडोल और एक रस रह सकते हो। माया के तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। देवताओं का एक कौन सा गुण तुम बच्चों में सदा दिखाई देना चाहिए? उत्तर है हर्षित रहना। देवताओं को सदा मुस्कुराते हुए हर्षित दिखाते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी सदा हर्षित रहना है। हर्षित रहना ना, कभी भी हर्ष हर्षित मुक्ता बदले नहीं। हमेशा हर्षित, अंदर से खुशी। हर्षित मतलब ऊपर का नहीं, हर्ष एक अंदर का, अंदरूनी एक खुशी है जो बाहर चेहरे पे झलकता है। वो बहुत सुकून देता है। जैसे देवी देवताओं का चेहरा हर्षित मुख, उनका स्माइल देखकर कितना अच्छा लगता है। ब्रह्मा बाबा का जितना फोटो है हर्षित मुख, कितना सुंदर लगता है, सुकून मिलता है देखकर। तो हमारा चेहरा भी ऐसा मुस्कुराता रहे, झूठ वाला नहीं है नहीं, हर्षित अंदर से दिल से। तो कोई भी बात हो मुस्कुराते रहो, यानी अंदर से खुश रहो। और वो तभी होगा जब हम अचल अडोल एक रस है। और वो तब होगा जब हम ड्रामा का यथार्थ नॉलेज हमने अपने अंदर ग्रहण कर लिया है। तो कभी भी उदासी या गुस्सा नहीं आएगा। जैसे बाबा तुम्हें राइट और रॉन्ग की समझानी देते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, उदास नहीं होते, ऐसे तुम बच्चों को भी उदास नहीं होना है। बाबा के हम बच्चे हैं। बाबा के संबंध में ना उन्होंने हमें क्रिएट किया है। वो हमारे क्रिएटर हैं। उन्होंने हमें बनाया और 5,000 वर्ष पहले हम पे इतनी मेहनत की। कितनी मेहनत कर रहे हैं बाबा, डेली आना, मुरली लिखवाना। अब वही मुरली इतने अद्भुत तरीके से हमारी पालना कर रही है कि वो एकदम एक्यूरेट आती है। जिस दिन जिस परिस्थिति की, जिस महावाक्य की जरूरत होती है वही आती है। तो कभी गुस्सा नहीं करते, फिर भी उदास नहीं होते कि नहीं मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ मगर मेरा ये तो सुन ही नहीं रहा। वैसे ही हम बच्चों को भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति विशेष के गुण, उसके अवगुण को या उसको देखना ही नहीं है, उसके भी अवगुण को नहीं देखना है, बल्कि उसको जैसे बाबा हमको मदद कर रहा है वैसे मदद करना है। उदास नहीं होना कि ये तो ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ, मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये तो बदलता ही नहीं है। ये तो, इस पे तो जैसे दो भी नहीं रेंगता है, कुछ भी नहीं असर ऐसे लगेगा, दिखाई दे रहा है जैसे एकदम तेतर हो गया है पूरा दुनिया। कि हमारे अच्छे व्यवहार का, हमारे प्यार का कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। और ही उल्टा ही और खराब व्यवहार, जैसे दुनिया में सबसे खराब मैं ही हूँ, ऐसा ही होगा। क्योंकि बदलना हमको है, मरना हमको है, झुकना हमको है। तो यही तो है ना। तो इसलिए, लेकिन फिर भी हर्षित मुख रहना है, उदास नहीं होना है, बाप समान बनना है। तूफान बन रहे हैं हम,
हम ऐसे कह दें कि नहीं हमसे नहीं होगा, हम भगवान नहीं बनना हमको, तो भी हमारी डेस्टिनी वही है, हमको भगवान ही बनना है, मास्टर भगवान, भगवान के इक्वल, क्योंकि उसके बच्चे बने हैं तो वो हमको छोड़ेगा नहीं ना। हमारे जैसे बच्चे होते तो हम छोड़ तो नहीं देते ना, मेहनत करते रहते हैं लास्ट तक, और उसके लिए अच्छी बातें ही सुनना पसंद करते हैं। कोई कह दे कि ये नहीं बदलेगा, ये तो इतना खराब है, तो हमको पसंद नहीं आता, हम यही सोचते हैं कि नहीं अच्छा है, और मन यही कहता है बदलेगा, जरूर बदलेगा, श्रेष्ठ बनेगा, और दुआ भी देते हैं, उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं। तो भगवान है वो ना, वो तो खुद ही भगवान है, जिसके लिए जो जिससे हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कि झूठे बच्चे हैं, सच्चे तो नहीं है ना, रोल निभा रहे हैं, लेकिन उसके तो हम सच्चे बच्चे हैं, तो वो कैसे हमको छोड़ेगा, वो तो हमको बदल कर ही रहेगा। ओम शांति। बेहद के बच्चों को बेहद का बाप समझाते हैं, बीच बीच में महसूस करते रहना है, जैसे बाबा का ये वरदानी हस्त मुझे अशरीरी बना रहा है, जैसे मैं बिल्कुल आत्मा और शरीर दिखाई नहीं दे रहा है। लौकिक बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे, बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं। लौकिक बाप के तो बहुत करके 5-7 बच्चे होंगे, ये तो जो सभी आत्मा है आपस में ब्रदर्स हैं, तो पूरी दुनिया ही ब्रदर्स हैं, और ये उसका एक बाप है, इतने करोड़ों करोड़ बच्चे हैं बाप के, उनमें हम सगे बच्चे, फोटो में कोई, तो उन सबका जरूर बाप होगा, कहते भी हम सब भाई भाई हैं, सबके लिए कहेंगे ना, वी इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहते हैं, एंड उसके बाद दुनिया में कहते हैं कि वी ऑल आर ब्रदर्स, वसुधैव कुटुंबकम। तो जो भी आएंगे उनके लिए कहेंगे हम भाई भाई हैं। ड्रामा में तो सभी बांधे हुए हैं, जिसको कोई नहीं जानते या ना जानना भी ड्रामा में नूंद है, जो बाप ही आकर सुनाते हैं, कथाएं आदि जब बैठ सुनाते हैं, तो कहते हैं परम पिता परमात्माए नमः। अब वह कौन है ये जानते नहीं, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु देवता शंकर देवता, परंतु समझ में सर से नहीं कहते ना। जब भी कोई भी जगह कथा होता है सत्यनारायण का कुछ भी, तो शुरुआत में क्या कहते हैं, परम पिता परमात्माए नमः, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताए नमः, एग्जैक्टली यही कहते हैं, लेकिन समझते नहीं कि ये कौन है, परमात्मा कौन, देवता कौन। ब्रह्मा को वास्तव में देवता नहीं कहेंगे, देवता विष्णु कहा जाता है, ब्रह्मा को किसका भी पता नहीं। विष्णु देवता ठीक है, शंकर का तो कुछ पार्ट भी नहीं है, उनकी बायोग्राफी ही नहीं है। शिव बाबा की तो बायोग्राफी है। शंकर तो बस हमारा सूचक है, हमारे असली स्वरूप का सूचक है, उसका कोई पार्ट नहीं। आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, शिव बाबा नई दुनिया स्थापन करने, अभी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और सब धर्मों का विनाश होता है। सभी कहाँ जाते हैं, शांति धाम। शरीर तो सबके विनाश होने, नई दुनिया में होंगे ही सिर्फ तुम, जो भी मुख्य धर्म है उसको तुम जानते हो, सबके तो नाम ले नहीं सके, छोटी छोटी टाल टालियां तो बहुत है। पहले पहले डीटिज्म फिर इस्लामी, यह बातें सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है, इसीलिए बनान ट्री का मिसाल देते हैं, सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। सबसे बड़ी आयु इस बनान ट्री की होती है, तो इसमें सबसे बड़ी आयु आदि सनातन देवी देवता धर्म की है। वह जब प्राय लोप हो, तब तो बाप आकर कहे कि अभी सब धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होना है, इसीलिए त्रिमूर्ति भी बनाया, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर सृष्टि पर आते हैं तो देवी देवताओं के सिवाय और कोई धर्म है नहीं। भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है, पहले शिव की भक्ति करते हैं फिर देवताओं की। भारत की तो बात है, बाकी तो समझते हैं हमारा धर्म मठ पंथ कब स्थापन होता है। जैसे आर्य लोग कहते हैं हम बहुत पुराने हैं, वास्तव में सबसे पुराना तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तुम जब झाड़ पर समझाते हो तो खुद भी समझ लें कि हमारा धर्म फलाने समय पर आएगा,
सबको जो अनादि अविनाशी पाठ मिला हुआ है तो बजाना है। इसमें दोष, कोई का दोष व भूल नहीं कह सकते। यह तो सिर्फ समझाया जाता है पाप आत्मा क्यों बने हैं। मनुष्य कहेंगे हम बेहद के बाप के सब बच्चे हैं, फिर सब ब्रदर सत्यों में क्यों नहीं है। परंतु ड्रामा में पार्ट ही नहीं है। सब ब्रदर्स तो है, लेकिन ड्रामा में पार्ट ही नहीं है। दुनिया में भी तो जब जन्म लेता है तो अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पे जन्म लेता है ना। अगर लौकिक में भाई को देखें, सब एक ही साथ थोड़ी जन्म ले लेता है। ऐसे ही दुनिया में जिसका जो पार्ट है उस समय आएगा। यह अनादि बना हुआ ड्रामा, इसमें निश्चय रखो और कोई बात बोलो नहीं। चक्र भी दिखाया है कैसे फिरता है, तो ये निश्चय रखना है ड्रामा, और कुछ बोलना नहीं। चक्र भी दिखाया कैसे फिरता है, कल पुरुष का चित्र भी है, परंतु ये कोई नहीं जानते इनकी आयु कितनी है। बाप कोई की निंदा नहीं करते हैं, ये तो समझाया जाता है। तुमको भी समझाते हैं, हमको भी किसकी भी निंदा नहीं करनी। और निंदक है उसको अपने करीब रखना है। निंदक नियरे राखे, आंगन कुटी छपाए। बिन साबुन पानी बिना निर्मल कैसे हुआ है। यह तो समझाया जाता है कि तुम कितने पावन थे, अभी पतित बने हो, पुकारते हो हे पतित पावन आओ। पहले तो तुम सबको पावन बनना है, फिर नंबरवार पार बजाने आना है। आत्माएं सब ऊपर में रहती हैं, बाप भी ऊपर में रहते हैं, फिर उनको बुलाते हैं कि आओ। ऐसे वो बुलाने से आते नहीं। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट रूंधा हुआ है। जैसे हद के ड्रामा में भी बड़े बड़े मुख्य एक्टर्स का पार्ट होता है, या फिर है बेहद का ड्रामा। सब ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। इसका यह मतलब यह नहीं है कि धागे में बांधे हैं। धागा नहीं है, ड्रामा का बंधन है, एनर्जी है। यह बाप समझाते हैं। यह है जड़ झाड़। अगर बीज चैतन्य होता तो उसको मालूम होता ना, यह झाड़ बड़ा हो फिर फल देंगे। यह तो है चैतन्य बीज। शिव बाबा क्या है? चैतन्य बीज। मनुष्य सृष्टि झाड़ रूप, झाड़ का, इसको उल्टा झाड़ कहा जाता है। बाप तो नॉलेजफुल है, उसको सारे झाड़ की नॉलेज है। यह है वही गीता की नॉलेज। कोई नहीं, बात नहीं, यहाँ बाबा कोई श्लोक आदि नहीं उच्चारते हैं। तो अभी बाबा का देवी अपना वरदानी हस्त फिर से देखे। बाबा का वरदानी हस्त, और अभी तक जो मुरली पूरी 1 सेकेंड, उसको थोड़ा रिवाइज करें। बस 1 सेकेंड में आ रहे हैं। देखिए क्या क्या पढ़े, उसको चिंतन करें।
बाबा कह रहे हैं दुनिया तो श्लोक झाड़ती है, लेकिन यहाँ श्लोक की दरकार नहीं। यहाँ बाप समझाते हैं, यह पढ़ाई, इसको समझना है, इसका अर्थ समझना है। वो लोग ग्रंथ पढ़कर फिर अर्थ बैठ समझाते हैं। उन शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य, यह पुरानी दुनिया विनाश होती है। सन्यासियों का हद का वैराग्य, तुम्हारा बेहद का वैराग्य। शंकराचार्य आते हैं तो वह बैठ सिखलाते हैं घर बार से वैराग्य। वह भी शुरू में शास्त्र आदि नहीं सिखाते। जब बहुत वृद्धि होती है तब शास्त्र बनाने शुरू करते हैं। शुरू में ही द्वापर से शास्त्र नहीं बन जाते। पहले पहले धर्म स्थापन करने वाला एक ही होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते हैं। यह भी समझना है। द्वापर में भी शुरू से ये नहीं रहता है, इसको भी होने में टाइम लगता है। तो सृष्टि में पहले पहले कौन सा धर्म था? देवी देवता। अभी तो अनेक धर्म है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको स्वर्ग हेवन कहते हैं। तुम बच्चे रचयिता और रचना को जानने से आस्तिक बन जाते हो। तो अभी हम आस्तिक बने हैं। नास्तिक बने का कितना दुख होता है। निधन के बन पड़ते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कहते हैं ना, तुम आपस में लड़ते रहते हो, तुम्हारा कोई धनी धोनी नहीं है क्या? इस समय सब निधन के बन पड़े। नई दुनिया में पवित्रता सुख शांति सब था, अपार सुख था। यहाँ अपरंपार दुख है, वह है सतयुग। यह है कलयुग। अभी तुम्हारा पुरुषोत्तम संगम युग है। यह पुरुषोत्तम संगम युग एक ही होता है। सत्युग त्रेता के संगम को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। यहाँ है असुर, वहां है देवताएं। तुम जानते हो यह रावण राज्य है। रावण के ऊपर गधे का शीश दिखाते हैं। तो गधे को कितना भी साफ कर उस पर कपड़ा रखो, गधा फिर भी मिट्टी में लेकर कपड़े खराब कर देगा। तो बाप तुम्हारे कपड़े साफ गुलगुल बनाते हैं, फिर रावण राज्य में लिपट कर अपवित्र बन जाते हो। आत्मा और शरीर दोनों अपवित्र बन जाते हैं। पाप कहते हैं तुमने सारा श्रृंगार गवा दिया। जितने भी गुण से शक्तियों से बाबा ने श्रृंगार किया था सब गवा दिया। बाप को पतित पावन कहते हैं। तुम भरी सभा में कह सकते हो कि हम गोल्डन एज में कितने श्रृंगारे हुए थे, कितना फर्स्ट क्लास राज्य भाग्य था। फिर माया रूपी धूल में लिपट कर मैले हो गए। बाप कहते हैं यह अंधेरी नगरी है। भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। जो कुछ हुआ वह हूबहू रिपीट होगा। इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। 5,000 वर्ष में कितने मिनट घंटे सेकंड है। एक बच्चे ने सब धर्म वालों का हिसाब निकाल कर भेजा था। इसमें भी बुद्धि व्यर्थ की होगी। बाबा तो ऐसा समझाते हैं कि दुनिया कैसे चलती है। प्रजापिता ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। प्रजापिता ब्रह्मा क्या है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। और हम क्या है? मास्टर ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। उनका ऑक्यूपेशन कोई नहीं जानते। विराट रूप बनाया है तो प्रजापिता ब्रह्मा को भी उड़ा दिया है। बाप और ब्राह्मणों को यथार्थ रीति जानते नहीं है। उनको कहते भी हैं आदि देव। बाप समझाते ही है, मैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप। यह उल्टा झाड़ है। बाप जो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनकी ही महिमा की जाती है। आत्मा न हो तो चल फिर भी न सके। गर्भ में भी 5-6 मास के बाद आत्मा प्रवेश करती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। फिर आत्मा निकल जाती है तो खल्लास। आत्मा अविनाशी है, वह पाठ बजाते हैं या बाप आकर रियलाइज कराते हैं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसका अविनाशी पाठ भरा हुआ है। परम पिता भी आत्मा है, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। वह तो सिर्फ कह देते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान, हजारों सूर्य से तेजों में है, परंतु समझते कुछ नहीं। बाप कहते हैं सब भक्ति मार्ग में वर्णन किया हुआ है और शास्त्रों में लिख दिया है। अर्जुन को साक्षात्कार हुआ और कहा मैं इतना तेज सहन नहीं कर सकता। तो वह बातें मनुष्यों की बुद्धि में बैठी हुई। इतना तेजो में किसके अंदर प्रवेश कर जाए तो फट जाए, ज्ञान तो नहीं है ना। तो समझते हैं परमात्मा तो हजार सूर्य से तेजो में है।
हमको उनका साक्षात्कार चाहिए। भक्ति की भावना बैठी हुई है तो उनका वह साक्षात्कार भी होता है। शुरू शुरू में तुम्हारे पास भी ऐसे बहुत साक्षात्कार करते थे, आंखें लाल लाल हो जाती थी। साक्षात्कार क्या, फिर आज वह कहाँ है ना। वह सभी है भक्ति मार्ग की बातें। तो यह सब बाप समझाते, इसमें ग्लानि की कोई बात नहीं। बच्चों को सदैव हर्षित रहना है, यह तो ड्रामा बना हुआ है। मुझे इतनी गालियां देते हैं, फिर मैं क्या करता हूँ, गुस्सा आता है क्या। समझता हूँ ड्रामानुसार ये सब भक्ति मार्ग में फंसे हुए हैं। नाराज होने की बात ही नहीं। ड्रामा ऐसा बना हुआ है, प्यार से समझानी देनी होती है। बेचारे ज्ञान अंधेरे में पड़े हैं, नहीं समझते हैं तो तरस भी पड़ता है। सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। यह बेचारे स्वर्ग के द्वारे आ नहीं सकेंगे। यह सब शांति धाम में जाने वाले। सबको चाहिए भी शांति ही, तो बाप ही रियल समझाते हैं। अभी तुम जानते हो खेल बना हुआ है, ड्रामा में तो हर एक को पाठ मिला हुआ है। इसमें बड़ी अचल स्थैर्य बुद्धि चाहिए। जब तक अचल अडोल एक रस अवस्था नहीं, तब तक पुरुषार्थ कैसे करें। कुछ भी हो, बल तूफान आए, परंतु स्थैर्य रहना। माया के तूफान तो ढेर आएंगे, पिछाड़ी तक आएंगे। अवस्था मजबूत चाहिए, यह है गुप्त मेहनत। कई बच्चे पुरुषार्थ कर तूफान को उड़ाते रहते हैं। जितना जो पास होगा उतना ऊंचा पद पाएगा। राजधानी में तो पद बहुत है ना। तो सबसे अच्छे चित्र है त्रिमूर्ति, भोला और झार। ये शुरू के बने हुए हैं। विलायत में सर्विस के लिए अभी तो चित्र ले जाने, इन पर ही वह अच्छी रीति समझ सकेंगे। आहिस्ते आहिस्ते बाबा जो चाहते हैं कि ये चित्र कपड़े पर भी हो, वह भी बनते जाए। तुम समझाएंगे कि स्थापना हो रही, तुम भी इसको समझेंगे तो अपने धर्म में उच्च पद पाएंगे। क्रिश्चियन धर्म में तुम उच्च पद पाना चाहते हो तो अच्छी रीति समझो। अच्छा, मीठे मीठे से खिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। इस पुरुषोत्तम संगम में पवित्र बन स्वयं का श्रृंगार करना। कभी भी माया की धूल में लिथड़ कर श्रृंगार बिगाड़ना नहीं। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर अपनी अवस्था अचल अडोल स्थैर्य बनानी, कभी भी मूंझना नहीं, सदैव हर्षित रहना। वरदान है, देखिए बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर। सोच समझकर हर कर्म करने वाले, पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तो आत्मा भव। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो। जो सोच कर नहीं करते, करके फिर सोचते हैं तो पश्चाताप रूप हो जाता है। पीछे सोचना या पश्चाताप का रूप है, पहले सोचना। यह ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे, लेकिन अब संगम पर ऐसा सोच समझकर संकल्प व कर्म करो जो कभी मन में भी एक सेकंड का भी पश्चाताप ना हो। तब कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। स्लोगन, रहम दिल बन। सर्व गुण और शक्तियों का दान करने वाला ही मास्टर दाता है। रहम दिल बन, किनका तो पाठ ही ऐसा है, बेचारे क्या कर सकते हैं। सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाला है, मास्टर दाता है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। बाबा का वरदानी हस्त अभी भी देखें, ये सारी मुरली मुझ में ग्रहण हो गई और मेरा पूरा पुरुषार्थ आज इस मुरली के अनुसार होगा। ओम शांति।